सो हे गाइस, वेलकम टू बैंकर सब। आज का डेट है 2 तारीख और गाइस कल हमारा एग्ज़ाम है IBPS PO का। साल का बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है बैंकिंग सेक्टर में। और सर बहुत सारे बच्चों ने मेहनत करी, प्रैक्टिस करी है, मतलब कि पजल कर रहे हैं, DI कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, पैरा जंबल कर रहे हैं, लेकिन गाइस बहुत कम का सिलेक्शन हो पाता है। उसका रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे गाइस अपना अंतिम में 100% दे नहीं पाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्वेश्चन में फंस जाते हैं, उसको अपने ईगो पे ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले लास्ट मिनट टिप्स के बारे में आपके एग्जाम के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस दोज हु वांट प्लस कोर्स, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, यू कैन वॉच लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज है, PDF है। तो गाइस आपको अप्लाई करना है हमारा कोड 10% डिस्काउंट के लिए। गाइस ये हमारा कोड का नाम है प्लस कोर्स के लिए SP10। ओके गाइस, इसको अप्लाई कर देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। अगेन गाइस आपके बैंक एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो गाइस फर्स्ट थिंग इज दैट, सब जानते हैं कि हमारे इस पूरे एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारे पास 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, हमारे पास 35 क्वेश्चन मैथ्स के और हमारे पास 30 क्वेश्चन इंग्लिश में। जहाँ पे गाइस हमारे 35 क्वेश्चन रीजनिंग में से 20 से 25 क्वेश्चन पजल के एग्जाम में आते हैं। इट मीन्स यू हैव 4 to 5 सेट्स ऑफ पजल्स, है ना। देन गाइस ये सिलोजिज्म है, ईजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ईजी है, इनइक्वालिटीज़ है, ईजी है, डायरेक्शन सेंस ईजी है, ब्लड रिलेशन गाइस ईजी है। तो मेरा गाइस मानना ये है कि अपने पज़ल को ध्यान से चूज़ करना, बिकॉज ऐसा पॉसिबल है कि 4-5 पज़ल में से ना 3 पज़ल काफ़ी आसान हो, एक पज़ल कैन बी ट्रिकी। तो गाइस मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपका रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है ना, आप विद द फ्लो जाते जाओ, जो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन गाइस अगर एवरेज है ना, तो प्लीज़ इसको मत छोड़ना, सिलॉग्स को, कोडिंग डिकोडिंग को, इनइक्वालिटीज़ को, डायरेक्शन सेंस को, ब्लड रिलेशन को। और गाइस कम से कम 15 क्वेश्चन पजल के करके आना, अगर आपका बहुत ही एवरेज है रीजनिंग। हम जानते गाइस हमारे एग्जाम में पजल सिंपल आ सकता है और ट्रिकी है ना 1-2 पॉसिबल है, लेकिन गाइज आपका पेपर सिंपल यूजुअली हो रहा है। पिछले साल भी आसानी आया था, मॉडरेट लेवल का आया था। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने पजल को ध्यान से चूज़ करना, फिर सॉल्व करने बैठना, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बस 20 मिनट है यहाँ पे और हमारे पास ये 35 क्वेश्चन है, ठीक है। सो गाइज चूज़ योर पजल्स वेरी वाइजली और सिलॉग्स को मत छोड़ना भाई, इनइक्वालिटीज़ गाइज मत छोड़ना, कोडिंग डिकोडिंग गाइज मत छोड़ना, ब्लड रिलेशन गाइज मत छोड़ना। ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और पजल को चूज़ करना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे सेक्शन में हमारे पास 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट है, लेकिन हमारे पास इंग्लिश में गाइज यहाँ पे बस 30 क्वेश्चन है एंड वी हैव 20 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कम है, टाइम ज़्यादा है, बाकी में क्या है, कैलकुलेट करना है, मेथड्स ये है, फॉर्मूला है, पजल को सॉल्व करना, और हमारे पास टाइम कम है। तो गाइस जिनका भी अंग्रेजी अच्छा है उनके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। सो प्लीज़ गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश पे अटेम्प्ट्स उतना ही करो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे कि बस अटेम्प्ट्स करके आ गए, सर 30 में मैं 25 करके आया हूँ और उनके मार्क्स आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो गाइस आपको अटेम्प्ट बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, -1/4 है यहाँ पे, इसको मत भूलना भाई। और खासकर एरर करेक्शन में भाई 10 में 10 करके आ गए और 10 में बस 2 नंबर आ रहे हैं आपके। बोलोगे पापा मैंने तो एग्ज़ाम में 10 में 10 करके आया हूँ, लेकिन जब पापा ने बोला बेटा रिजल्ट तो दिखाओ, तो भाई पापा मेरे तो ऐसे बने 3-4 बन गए, मैं पापा हिंदी मीडियम से हूँ, हरियाणवी बोर्ड से हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो भाई ये बहाने हैं, आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे सारे सेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो या तो फॉर्म मत भरा करो या तो आप बहाने मत दो, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ जो आपको आता है वो करा करो। मेरे अकॉर्डिंग गाइस आप पहले कर लो फिल इन द ब्लैंक्स, जल्दी हो जाता है, क्लोज टेस्ट जल्दी हो जाता है, एरर करेक्शन जल्दी हो जाता है, पैरा जंबल फिर करो बाद में, देन गाइस करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगेन जिसका बहुत तगड़ा अंग्रेजी है आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, लेकिन जिनका एवरेज है ना तो प्लीज़ फिलर्स कर लो, क्लोज टेस्ट कर लो, एरर करेक्शन कर लो। और गाइस फिर से कह रहा हूँ, अटेम्प्ट्स पे ध्यान रखना, जिस पे आपको श्योरिटी है ना उसको यहाँ पे क्वेश्चन करना, ठीक है। ऐसा नहीं सब कुछ करके आ जाओ और आपके एग्जाम में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड थिंग गाइज, हमारे क्वांट सेक्शन में 35 क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के आते हैं, वेयर वी हैव 2 वैराइटीज़, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर। वी हैव 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन से आते हैं एग्जामिनेशन में, सो नंबर सीरीज़ है, अप्रॉक्सीमेशन है। हमारे पास 10 क्वेश्चन DI का आते हैं एग्जामिनेशन में। और गाइस हमारे पास 5 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑन क्वांटिटीज़,
या हमारे पास है डीएस वाले क्वेश्चन है, तो गाइज ये आ सकते हैं एग्जाम में। और हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक से, ठीक है। अब गाइज देखो यार, नंबर सीरीज सबने बहुत प्रैक्टिस करी, नो डाउट आसान भी होता है, इसको हर हाल में अटेम्प्ट करना। अप्रॉक्सीमेशन गाइज सब कुछ करके आना, डीआई गाइज सब कुछ करके आना। अगर हमारा क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, जैसे कि सबका निकालो परसेंटेज चेंज, उसमें हाईएस्ट कौन सा है, तो गाइज इसको छोड़ देना। लेकिन अब कर पा रहे हो तो कर लेना, लेकिन अगेन फिर से कह रहा हूँ 10 में कम से कम 8 क्वेश्चन करके आना डीआई में। और गाइज हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया इक्वेशन वाला तो 5 में 5 करके आना। और गाइज अरिथमेटिक पक्का लास्ट में करना। अगेन ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि भाई आपका अरिथमेटिक कैसा है पहले से, ठीक है। अगर बिल्कुल ही वीक है ना तो प्लीज़ ये सब कुछ करके आ जाओ, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, डीआई, इक्वेशंस बेस्ड इनइक्वालिटीज़ करके आ जाना। लेकिन गाइज अगर आपका अरिथमेटिक आसान है, सॉरी आपका अच्छा है अरिथमेटिक ना, तो भाई कर लेना। प्रॉफिट लॉस है, प्रोबेबिलिटी पीएनसी है, मेंसुरेशन है, एलिगेशन है, टीएसटी टाइम एंड वर्क है, जो आपके घर से पढ़ के गए हो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख रहा है, बस वो करने बैठ जाना। ऐसे नहीं कि भाई एकदम ईगो पे ले लिया कि मुझे हर हाल में करना है, मैंने घर से बहुत प्रैक्टिस करी है, मैंने बहुत कुछ पढ़ के आया हूँ इस टॉपिक के लिए। गाइज आपको सबसे यहाँ पे स्कोर ज़्यादा करने, तो प्लीज़ प्लीज़ नंबर सीरीज को मत छोड़ना और ये करके आना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग गाइज जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, किसी का एग्ज़ाम 4 तारीख को है, तो प्लीज़ रिवाइज कर लो। अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ मेरा रह गया है, कुछ ऐसा रह गया, तो भाई रिवाइज कर लो, बिकॉज रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सपोज आपने ट्रिक कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है अरिथमेटिक के, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज है स्पेशल टाइप वाले, आप पक्का रिवीजन कर लो, अभी कर लो गाइज। ऐसा नहीं कि भाई कल आपका एग्जाम है सुबह सुबह और रात भर लगे पड़े हो भाई रिवाइज कर रहे हो, अभी करके ख़त्म करो, ठीक है। जितना पढ़ना है आपने पढ़ लिया, ओके। अब मॉक टेस्ट देना बंद करो और पढ़ना ये बस रिवाइज कर लो 1-2 घंटे के अंदर, उसके बाद आराम से सो जाना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग गाइज, आप जानते हो कि पहली बात क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे का अच्छा स्कोर आता है मॉक टेस्ट के अंदर, बहुत सारे बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, प्रैक्टिस बहुत करते हैं, लेकिन गाइज सबका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। पहली बात गाइज, वो सोचते बहुत ज़्यादा है कि भाई मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे मोहल्ले में लोग क्या बोलेगी, मेरी शादी वादी नहीं हो रही है, मेरे फ्रेंड्स की शादी हो रही है, या कुछ भी गाइज ऐसा है ना। सिंपल सी बात है, खुद पे भरोसा रखो, अपने पेरेंट्स को देखो भाई कि कितना आपके लिए कर रहे हैं ना, उनको करके दिखाओ बस। और गाइज पेरेंट्स के अलावा गाइज आपको कोई प्यार नहीं करता इस दुनिया में, उनका सोचो, खुद पे भरोसा रखो गाइज, आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा। अगर आपने मेहनत करी है, आप ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे अपने पढ़ाई को लेके, गाइज आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा यहाँ पे। सो प्लीज़ गाइज बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या ना, अपना मतलब कि कॉन्फिडेंस मत खोना यहाँ पे कि भाई एकदम ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गए और क्वेश्चन बन नहीं पाए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो क्वेश्चन बन नहीं पाया। बस खुद को बिलीव करना कि भाई हाँ मैंने बहुत मेहनत करी, प्रैक्टिस करी, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, मैंने क्लासेस लगाई मनमीत सर की, तो मेरे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो गाइज प्लीज़ 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 कह रहा हूँ, खुद पे रखोगे भरोसा, आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा, ठीक है। तो प्लीज़ सोचना कम, फिर से कह रहा हूँ प्लीज़, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है कल आपके लिए। आपने जो मेहनत प्रैक्टिस करी वो कल आपको दिखने वाला है एग्जैक्टली कि आपने कितना करके आए हो। अपना 100% एग्ज़ाम में देना है आपको, ठीक है। अगेन गाइस फिर से कह रहा हूँ कि पजल को ध्यान से चूज़ करना। अगर आपको सब कुछ आता है, स्लॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, पहले ये कर लेना आराम से, पजल को ध्यान से चूज़ करना। सेकेंड थिंग गाइस, इंग्लिश में अटेम्प्ट ध्यान से करना, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग गाइस, हमारे पास क्या है, क्वांट में क्वेश्चन करो, गलती मत कर देना, लेकिन नंबर सीरीज मत छोड़ना, अप्रॉक्सीमेशन मत छोड़ना, इनइक्वालिटीज़ मत छोड़ना, डीआई गाइस मत छोड़ना। अगर अरिथमेटिक आपका तगड़ा है, जो आपने घर से पढ़ के गए हो, आपको आ रहा है एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ करके आना, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग गाइज, रिवाइज कर लेना। अगर आपको रिवीजन नहीं किया आपने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को, तो रिवाइज कर लेना, लेकिन ज़्यादा पढ़ना मत, आराम से अभी रिवाइज करके सो जाना प्यार से, कल एग्ज़ाम दे के आना, ठीक है। लास्ट थिंग गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने आप पे भरोसा रखो, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। हार नहीं मानना है, क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन में फंस रहे हो तो भाई उससे निकल लो यार। ऐसा नहीं कि भाई मैं लग गया उसके अंदर कि मुझे किसी भी में क्वेश्चन का आंसर निकालना है। गाइस उससे बाहर निकलो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। आपको यहाँ पे 100 में 100 स्कोर नहीं करना, आपको यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। उसके लिए प्लीज़ क्वेश्चन छोड़ना सीखो, आसान क्वेश्चन पहले, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बाद में, ठीक है। तो गाइज़ जिनका भी एग्ज़ाम कल है उनके लिए ऑल द बेस्ट। टिल देन गाइज़ मेहनत करना, प्रैक्टिस करते रहना और हार नहीं मानना है। आराम से एग्ज़ाम देके आना, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। थैंक